ठीक है, मगर दिया है। ठीक है, हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। अपना अपना चैप्टर है S&P। S&P है ना। इसका मतलब क्या होता है? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक ना। इसे हम लोग बताया कि एपी और जीपी जो है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर है आपका, वो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में आता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का जो है बेसिक नॉलेज हम लोग को पता है कि सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स है, इसका लिख लेते पहले। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ पॉइंट्स है, इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। उसके बाद इसका जितना क्वेश्चन होगा सॉल्व करेंगे, ठीक ना। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कॉपी में, लिखिए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन लिख के फर्स्ट पॉइंट लिखिए। सीक्वेंस प्रोग्रेशन लिख के फर्स्ट पॉइंट लिखिए। S&P लिख के फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ठीक ना। अच्छा, लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए अ सीक्वेंस, ऐसे आप लोग पता है फिर भी लिखा दे रहे हैं हम, ठीक है। तो पूछेगा व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस पूछ सकते हैं ना। तो लिखिए अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ, इज अ सेट ऑफ, SET सेट, सेट ऑफ टर्म्स, TERMS, टर्म्स, सेट, SET सेट ऑफ, set of terms, TERMS terms, set of terms, comma, real, complex। बस लिख लिए, हम एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है सो, ठीक है। सेट ऑफ टर्म्स, रियल, कॉम्प्लेक्स एंड algebraic, and algebraic, retain, 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 retain according to, retain according to, definite rule, definite, definite rule, definite rule। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। कुछ नहीं लिखा हुआ है, नथिंग, बस सिंपल लिखा हुआ है कि सीक्वेंस क्या है, कुछ नहीं है। सीक्वेंस क्या है? ए सेट ऑफ टर्म्स है, बहुत सारा टर्म्स। टर्म्स मतलब टर्म्स, मैथ्स में पढ़े होंगे टर्म्स के बारे में, है ना। पद, हिंदी में पद बोलते हैं, बहुत सारा पद है ना, बहुत टर्म्स। उसमें रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर 1 2 3 4 है ना, जिसको हम लोग जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे क्या होता है, अभी छोड़ दिए, है ना। अलजेब्रिक पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा है ना। रिटन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूल, एक रूल को फॉलो करता हो, एक रूल को फॉलो करता हो, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं, है ना। कोई एक खास पैटर्न को फॉलो करेगा, उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल कल दिए थे, जैसे कि हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, है ना। ये ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, वन टर्म्स है। बट ये चल तो रहा है, चल रहा है, बट एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। ये सीक्वेंस है आपका, ठीक ना। ऐसे ना रटना है ना कुछ करना है, बस समझना है व्हाट इज सीक्वेंस, ठीक। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट बस लिख लिए, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो कुछ लिखा होना जरूरी है। तो आपको फील ही नहीं आएगा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ही नहीं है। कुछ कुछ लिख लेते हैं, फिर तो क्वेश्चन करते रहे जिंदगी भर। ठीक, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए वाइल, वाइल, WHIL, वाइल, वाइल सीरीज इज, वाइल जबकि, वाइल मतलब क्या होता है? जबकि, है ना। अगर इंग्लिश ठीक हो थोड़ा सा, तो वाइल सीरीज इज, सीरीज इज, सीरीज इज द, सीरीज इज द sum of terms, sum of term, sum of term of a given sequence, of a given sequence। लास्ट क्लास में हम लोग ये भी बात किए थे कि सर सीरीज क्या होता है सर, है ना। सीक्वेंस का सम, कोई भी सीक्वेंस है, जैसे लास्ट बताया सीक्वेंस क्या था, 2
4 6 8 10 सीक्वेंस है ना। एक खास डिफिनेट रूल, वो रूल को फॉलो कर रहा है। रूल समझते हैं ना, दो दो गैप है, रूल है वो। रूल समझते, रूल नियम है। अच्छा, उसी को अगर जोड़ दिया जाए, इसको सम कर दिया जाए ऐसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये भी एक खास रूल फॉलो कर रहा है, बट बीच में क्या है, सम कर दिया गया है। सम कर दिया गया है ना, इसको बोलते हैं क्या, सीरीज, है ना। अच्छा, एक बच्चे का सवाल है कि सर ऐसा लगता है 2 - 4 - 6 - 8 - 10, यहाँ सम तो नहीं है। अरे सम है, दिखाते कैसे, इसको लिखते हैं ऐसे 2 प्लस ब्रैकेट -4, है ना, फिर प्लस ब्रैकेट -6, फिर प्लस ब्रैकेट -8, फिर प्लस ब्रैकेट -10। देख रहे हैं, सारा प्लस में ही है, इसलिए कहा गया यहाँ पे सम, है ना, सीक्वेंस का सम, सीक्वेंस का सीक्वेंस, ये सीक्वेंस इसका सम है, देखा, सम सम, तब फाइनली ये प्लस माइनस बाहर आता है, माइनस होता है। आ रहा समझ में, तो सीक्वेंस क्या हो गया और सीरीज क्या हो गया, ठीक है ना। थर्ड लिखे, थर्ड पॉइंट, ये फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट व्हाट, बिना पॉज के डॉट पूछ सकते हैं, ताकि किसी को मालूम चलना चाहिए ना वो क्या कह रहे हैं कि इसका प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन मतलब बढ़ना होता है, बस बढ़ रहे हैं, जल्दी बढ़ रहे हैं, है ना, इधर गए को दूसरे गए, ये तो बढ़ ही रहे हैं। हाँ, इसको, हाँ, एक खास पैटर्न फॉलो करना चाहिए। सीक्वेंस सीरीज क्या होता है, एक खास पैटर्न फॉलो करना चाहिए। प्रोग्रेशन मतलब बढ़ रहे जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, ये खाया जा रहा है, अब क्या खा रहे पता नहीं है, और एक नियम से खाना, है ना, वो आपको सीक्वेंस सीरीज है, नहीं समझे। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट खाना हो गया, फिर लंच खाना हो गया, फिर डिनर खाना, इस तरह खाते हैं ना। अभी नहीं, डिनर पहले खा लिए है ना, फिर लंच किए, वो भी खाना, वो भी बढ़ रहे हैं, बट वो सीक्वेंस नहीं है आपका, वो आपका रैंडम सीक्वेंस है ना, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, लिखिए फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट, फाइनाइट FINIT, फाइनाइट, यू नो फाइनाइट, जिसको काउंटिंग, जिसको काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग, फाइनाइट नंबर। मेरे पास फाइनाइट भाई है, जिसको लोग काउंट कर, भाई समझते हैं, ब्रदर लोग, फाइनाइट ब्रदर है। आपको बोलेगा मेरे पास इन्फिनाइट ब्रदर है, पागल है, इन्फिनाइट ब्रदर कितना भाई तेरे पास है भाई, जो गिन नहीं सकते क्या। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास इन्फिनाइट पानी है, पानी काउंट नहीं कर सकते कितना वाटर है मेरे पास, इन्फिनाइट जिसे काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो लिखिए फाइनाइट, फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज, and series, finite sequence and series have, finite sequence and series have defined by, defined by, defined by first and last, first and last term, first and last term। तो सर कैसे पहचानेंगे सर कि कोई भी सीक्वेंस है या कोई भी सीरीज है वो फाइनाइट है, कैसे पहचानेंगे। तो उसमें, उसका घर में पहला आदमी होना चाहिए, लास्ट आदमी होना चाहिए, तभी बोलेंगे ये फाइनाइट आदमी है। जैसे एग्जांपल सर कैसे, ये देखिए, ये 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, ये फाइनाइट है ना। कितना आदमी है घर पे, 1 2 3 4 5, जिसको हम गिन देंगे, जिसको हम गिन दिए वो फाइनाइट हो गया। अच्छा, गिन नहीं पाएंगे, ये चलते रह गया ऐसे, ये इनफाइनाइट, ये जो है ये धुआं छोड़ते चला गया आगे, तो पता नहीं चला कि कहाँ तक गया उसको, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ तक हम लोग काउंटिंग कर दिए थे, 5 आदमी है, तो हम लोग बोलेंगे, कोई बोलेगा सर फाइनाइट, फाइनाइट मतलब क्या, हम अब ये बोलेगा जिसका पहला आदमी और लास्ट आदमी को हम बता सकते हैं कि भैया इस घर का पहला आदमी ये था और लास्ट आदमी ये था, तो हम बोलेंगे दिस इज फाइनाइट सीक्वेंस, समझे। और इनफाइनाइट सीक्वेंस में तो क्या, जिसका पहला आदमी तो बता देंगे सर ये है, लास्ट आदमी पता नहीं कौन था, तो बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक ना। इधर क्या बोल रहे हो, बहुत ही अच्छा चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज जो है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बस बेसिक पता होना चाहिए, ठीक ना। आप भी पढ़ चुके पहले ही, आप भी पढ़ ही रहे हैं, है ना, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज कंसेप्ट, ठीक। अच्छा, तो बुझेगा फाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलेंगे उसको। दूसरा फाइनाइट सीरीज क्या होगा, वही प्लस माइनस हो जाएगा सब में। हाँ, पहला आदमी और लास्ट आदमी पता होना चाहिए घर का, कि भैया बड़ा ई है, बाप ही हो गया, इसका लास्ट बेटा ई है,
तो ना बोले कि भैया फाइनाइट है। अब बाप तो पता है, इसका कितना बेटा है पता नहीं है, तो बोले गिनते हो बेटा बैठे तुम्हारा है, ठीक ना, ठीक गुड। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया, कितना पॉइंट हो गया हम लोग का, 3 पॉइंट हो गया। पॉइंट्स को बस लिखना है आपको, आपको देखना भी नहीं है वापस, अभी समझ ले काफी है, कभी काम ही नहीं आएगा, बट क्या कंसेप्ट है तो पता होना चाहिए पहले। क्या मान लीजिए जिंदगी में कभी कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पता होना चाहिए, कुछ लिखा पढ़े होना चाहिए कि भाई पढ़े हैं, इन्हें क्वेश्चन डायरेक्ट लिखवा दे फॉर्मूला और डायरेक्ट सॉल्व कर, चलो सॉल्व कर भाई, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए वाइल, वाइल, वाइल मतलब जबकि, हाँ जबकि, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, while infinite sequence, infinite sequence, infinite sequence and series, and series, infinite sequence and series ना, कंटिन्यूअस क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस, इनफाइनाइटली वो बेचारा बढ़ते रहता है, जाते रहता है वो, इनफाइनाइटली, इन इनडेफिनेटली बोले उसको, इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली, बस वो बढ़ते गया, इनडेफिनेट, डेफिनेट तक, इनडेफिनेट तक चलते गया। जैसे एग्जांपल क्या सर, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और ये बढ़ते गया बेचारा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस, है ना, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसी के बीच में अगर ऐसा हो जाए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस और चलते गए ये इनफाइनाइट तक, तो ये सीरीज हो गया। कैसा सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, इसमें लास्ट आदमी पता ही नहीं है हमको। पहला आदमी को पूछे आंख का अंधा ही बोलेगा ये 2 है, पहला आदमी, घर का बाप तो पता है और लास्ट बेटा कौन है ये पता नहीं है। हाँ बेटा लोग पता है, बेटा तो है, मम्मी मान ली मम्मी है ये, इसका भाई बहन हो सकता है, पर कितना है ये नहीं पता हमको, ठीक। दिस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, दिस इज इनफाइनाइट सीरीज, ठीक। तो आपसे कोई सीक्वेंस सीरीज बोलेगा, देखिए मेन बता रहे आपको हम, एग्जाम को छोड़ के अगर कोई पूछता है आपसे, दोस्त पूछे, फ्रेंड पूछे, मास्टर पूछे, कोई पूछे, है ना, आप उसको अपने शब्दों में समझाए, समझाना इज इम्पोर्टेंट, है ना। ये नहीं कि बेटा इंग्लिश पर झाड़ दिए हैं, उसको पता चला क्या बोले सो, है ना, बोलेगा भाई ऐसा पढ़ना अपना रख अपना पकड़ में तुम, है ना। तो ऐसा बोलिए ताकि उसको भी समझ में आए कि फलना ने क्या बोला, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ठीक ना। नाम खराब नहीं करने का बता दे रहे हैं, ये बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, आपको मालूम चलेगा अभी, और खास 11th-12th के लिए, है ना। 10th तक तो पढ़ा देते हैं ऐसे ही हम, 10th तक कुछ ऐसा है नहीं पढ़ने के लिए, मेन है 11th-12th, ठीक ना। जो भी सीनियर्स निकले हैं अभी, है ना, ये सब पहले सीनियर्स जो निकले हैं पढ़ के, उससे पूछिए ये सब क्या पढ़ाते हैं, सो ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है, हम लोग क्या पता चलेगा अभी, आज से 4 महीने बाद मालूम चलेगा बट कितना डीप है मास्टर में, कितना डीप पढ़ाते हैं सब, ठीक है। खैर हाँ सीखना है तो लाइफ में कुछ करना है तब उसके लिए ठीक है, और बस बेसिक पढ़ना है, एनसीईआरटी से करना है तो फिर वो यूट्यूब है ही है, फिर कहीं किसी को फीस दो अपने, मतलब फीस देने से फायदा है ना। मान लें कि हमको एनसीईआरटी पढ़ना रहेगा सिर्फ, हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे फ्री में, 200 रिसर्च करेंगे और 1 महीना पूरा पढ़ेंगे, 500 रुपये क्या देंगे मास्टर को, किसी को भी क्यों देंगे हम। तो कुछ कहीं पे भी कहीं अच्छा चीज यूनिक मिले, अलग मिले तो पढ़ना फायदा करता है, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द टर्म, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द टर्म, द टर्म ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज, द टर्म ऑफ द सीरीज आर often, 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 the term of the series are often produce according to, according according to according to a certain rule, according to a certain rule, according to a certain rule। ये हम क्या बोले, द टर्म ऑफ द सीरीज, है ना, हमारे सीरीज जो भी सीरीज बताया अभी, है ना, कभी 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 क्या हमेशा बढ़ता है, प्रोड्यूस मतलब बढ़ता है, आगे जाता है ना, क्या, अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल, एक खास रूल को फॉलो करके आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं अपना मन से बढ़ गया वो, है ना, तो वही दिखा दिए हैं बस, ठीक। हाँ ऑफन मतलब कभी कभी नहीं, ऑफन मतलब प्रायः, प्रायः हमेशा जो है वो एक खास रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा,
समझे? सीक्वेंस सीरीज जो है ऑफन ऑफन इंग्लिश वर्ड है, प्राय हमेशा, प्राय मतलब अधिकतर, अधिकतर से देखिएगा आप वो एक खास पैटर्न बढ़ते रहेगा हमेशा, ताकि कोई भी इसको देख के बोल दे कि इसका अगला आदमी यही आने वाला है। समझ गया ना? ठीक, चलिए लिखिए सच एज, नीचे लिखिए सच एज बाय फॉर्मूला, इसके नीचे लिखिए सच एज बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला और बाय अ बाय अ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम है ना। वो बढ़ता कैसे, एक फॉर्मूला से बढ़ता है ना, एक फॉर्मूला है, या ये एक आप लोग पढ़िएगा आगे जाके एल्गोरिदम, है ना। अगर कंप्यूटर का बच्चा हो तो एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है एक फिक्स स्टेप्स में बढ़ना, स्टेप्स बाय स्टेप्स, पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। कंप्यूटर में ऐसे नहीं होता है ना, ये कंप्यूटर टर्म्स है, मैथ्स में यूज करते हैं, कंप्यूटर जो है मैथ्स से बना हुआ है, ठीक ना। तो फॉर्मूला ये सीक्वेंस सॉल्व करेंगे, है ना, ये बढ़ता है, एक फॉर्मूला बढ़ता है, वो फॉर्मूला में 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ये फॉर्मूला ही है आपका, एक तरह से टेबल फॉर्मूला ही है। आ समझ में? या हम उसको बोलेंगे एल्गोरिदम, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, पहले तुम, फिर तुम, फिर तुम, फिर तुम, दैट इज एल्गोरिदम। ठीक, एल्गोरिदम कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो पूछेगा व्हाट इज एल्गोरिदम, तो बोलेंगे ऐसा प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप हो, ठीक ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये कंप्यूटर में पढ़ना है, मैथ्स में नहीं, बट जान लीजिए व्हाट इज एल्गोरिदम, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक, गुड, आगे नेक्स्ट आइए। अच्छा, कुछ एग्जांपल लिख लीजिए पहले, सीक्वेंस सीरीज का कुछ एग्जांपल हमारे पास है, वो लिख लीजिए। किसको बोलेंगे सीक्वेंस और किसको बोलेंगे सीरीज, है ना। एग्जांपल लिख लीजिए पहले, एग्जांपल है, एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल पहला है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, है ना, चलते गया। दिस इज सीक्वेंस, दिस इज सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है ना। सीक्वेंस तो है सर, पर कैसा सीक्वेंस सर? सीक्वेंस तो है पर कैसा सीक्वेंस है? इनफाइनाइट सीक्वेंस है, फाइनाइट थोड़ी ना है। पहला आदमी पता है लास्ट कहाँ तक गया थोड़ी पता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक, एग्जांपल है। ठीक, अच्छा आगे बढ़िए। इसका सीरीज लिखिए 1/2, 1/4, 1/8 ना, 1/16 और चलते रहेगा। दिस इज सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है ना? है, डाउट्स होगा पूछिएगा, बता रहे हैं डाउट्स होगा पूछिएगा। अब बुक खरीद लिया है ना। सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आपके पास आर एस अकवाल है, एनसीईआरटी है, सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आर एस का जो है जितना भी एग्जांपल्स है सीक्वेंस सीरीज का, हम लोग स्टार्ट किए, एपी स्टार्ट करेंगे। अभी एपी ये अभी एपी से पहले की बात कर रहे हैं, अभी एपी नहीं पहुंचे हैं, अर्थमेटिक के पास नहीं गए हैं। ये सीक्वेंस सीरीज एक मतलब टॉपिक्स का पहला होता है ना, इसके अंदर पढ़ते हैं सीक्वेंस सीरीज, इसके अंदर पढ़ते हैं एपी जीपी पढ़ते हैं। ठीक, इस सीक्वेंस सीरीज के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, आपको जितना एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम, जो भी नॉलेज हम दे रहे हैं, उस नॉलेज बेसिस पे पहले एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए बैठ के। ठीक, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो क्वेश्चन हम करवाएंगे उसको प्रैक्टिस अच्छे से करना है ना। आपका हर एक क्वेश्चन जो आप बोर्ड में करवाएंगे वो आपके बुक्स का या कहीं का भी 5 क्वेश्चन के बराबर होता है, ठीक ना। ये नहीं कि आपका ये क्वेश्चन करवाएंगे सरकारी क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लर्निंग देगा, आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा हर क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि अगर एक दिन में 5 क्वेश्चन करवाएंगे तो आप मान के चलेगा 5 क्वेश्चन मतलब 5 कंसेप्ट, ऐसे ही क्वेश्चन लिखवा दिए करवा दिया, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन करवाएंगे मतलब आपको कुछ सिखाएंगे उस क्वेश्चन में, ठीक ना। चलिए, ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस, एग्जाम्पल ऑफ सीरीज, ठीक है, गुड। नोट लिखिए, नोट NOT, नोट लिखिए, NOT नोट लिखिए। लिखिए सीक्वेंस, sequence is sequence is a function, sequence is a function whose domain, whose domain
whose domain is set set of natural number, set of natural number, natural number, set of natural number, set of natural number। देखिए ये क्या नोट लिखवाए हैं, नोट ये लिखवाए हैं कि सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस क्या है, फंक्शन है, फंक्शन हुज डोमेन, डोमेन समझिए सिंपल, आपका क्या है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए 2 4 6 8 10 है ना। देखिए ये क्या है, एक सीक्वेंस है ना, बोलता है सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए सब नेचुरल नंबर है, अरे एक नेचुरल नंबर से मिलके बना हुआ पूरा, इसको बोलेंगे कि इस एक घर है, घर में जितना भी आदमी है सब नेचुरल नंबर है, सारा नेचुरल नंबर है। तो ही बोला गया है कि भैया ये फंक्शन है, मतलब फंक्शन पार्टी, पार्टी में जो भी लोग आएंगे आदमी ही आएगा, अरे पार्टी तो फंक्शन जो होता है ना उसमें आदमी है, जानवर नहीं आएगा, है ना। तो वही कहा गया है कि जो पार्टी है उसमें जो भी लोग आएंगे वो भैया नेचुरल नंबर ही आएंगे, है ना। इन्हें कि बंदर आ गया, भालू आ गया, है ना, आदमी ही आएगा। तो वही कहा गया कि सीक्वेंस इज फंक्शन हुज डोमेन, बस सिंपल समझ, सिंपल शब्द में समझिए, इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, पर आपको समझाने के लिए बेसिक है, इसलिए हम जरा बड़ा बड़ा बात नहीं कर सकते अभी हम, बस समझिए, सिंपल समझिए। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन, डोमेन मतलब समझिएगा आप अभी समझ लीजिए, बस लिख लीजिए, डोमेन मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ऐसा नंबर जो हमको एक्स एक्सिस मिले, ये देखिए एक्स एक्सिस देखते हैं उसको, है ना, ऐसा नंबर जो हमको एक्स एक्सिस में मिले, डोमेन मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जितना नंबर है उसको बोले डोमेन, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे आगे जाके, अभी नहीं, बट समझ ली नॉर्मली, एक्स डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए ये सब, इसे डोमेन है, नेचुरल नंबर है, एक घर का ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक। नोट है आपका। अच्छा, मान ली कभी भी हम बोलेंगे ना कि सर डोमेन, मन में एक ख्याल आना चाहिए, डोमेन मतलब होता है एक्स एक्सिस, ठीक ना, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है। इसलिए एक और आदमी है अपना मैथ का दुनिया में, रेंज, है ना, तो रेंज मतलब होता है वाई एक्सिस, क्या होता है, वाई एक्सिस। इसका एक और नाम है हाइट, हाइट, बस लिख लीजिए कहीं पे कोना में लिख लीजिए, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस और रेंज मतलब वाई एक्सिस। ठीक, देखिए अभी तक हम क्या बात किए, हम लोग अभी तक सिर्फ बात की सीक्वेंस और सीरीज के बारे में, सीक्वेंस और सीरीज, पर अपना चैप्टर क्या है, प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन भी तो है ना। नेक्स्ट लिखिए प्रोग्रेशन, टॉपिक है प्रोग्रेशन, नेक्स्ट लिखिए प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक अपना आज का है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन लिखे डैश दीजिए, उस पर पढ़ते हैं व्हाट इज प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन लिखिए, डैश देख लिखिए, अ सीक्वेंस, अ a sequence, a sequence whose every term, whose every term, whose every term following, whose every term following a constant rule, a constant rule, constant rule, a sequence whose every term following a constant rule, है ना, और पैटर्न, और पैटर्न, और पैटर्न is called